सभी का हमारे इस सैंपलिस बैच में आप सभी का हमारे इस बैच में एक अध्याय को प्रारंभ किए थे, जो कि एक दिन हो भी गया है उसको खत्म किए हुए। और उस अध्याय में हम लोग शुरुआती जो परिचय देने वाली जो बात होती है उसका हम लोग बात कर लिए थे, और आज हम लोग उसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे, जो कि आधा अधूरा होगा आज भी। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, जिसको थोड़ा खत्म करने में हो सकता है 5 दिन का मोहलत लग जाए, उससे ज्यादा भी लग सकता है एक्सरसाइज अगर मिला लिए तो हम लोग नरेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोग नरेशन में पढ़े ये थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन, फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? तो उसमें था हमारा क्या कि एक्चुअल वर्ड जो बोला गया है वही वर्ड आके हम आप लोगों को बोल दे, तो वो है डायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट में क्या चीज से लिखते हैं? यस। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें क्या होता है? आई एस शॉर्ट में होता है, ठीक है। अब आज का जो हेडिंग है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। डायरेक्ट स्पीच।
देखिए हम लोग ये जो नरेशन पढ़े हैं, नरेशन में दो बात लिखा हुआ था, दो टाइप्स थे, एक डायरेक्ट स्पीच का, एक इनडायरेक्ट स्पीच का। यहाँ पे हम जो पार्ट्स लिखवाए हैं वो किसका पार्ट्स लिखवाए हैं? डायरेक्ट स्पीच का, इनडायरेक्ट का नहीं। इनडायरेक्ट का पार्ट्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ पार्ट्स आएगा तो वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा, उसके अलावा और नहीं आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो है वो कुल 3 पार्ट्स में आते हैं, ये बढ़ जाते हैं 3 पार्ट्स में सबसे पहला है हमारा कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, सबसे पहला ये पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा पार्ट है हमारा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, लेकिन हमारा मेन 2 टाइप्स ये बहुत है, मेन 2 पार्ट्स, एक ये और एक ये, जिसको शॉर्ट में हम लोग R.V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। RV रिपोर्टेड वर्ब, अच्छा एक और चीज छूट गया, S RVS या फिर RS भी लिख सकते हैं, 2 चीज। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, हाँ यहाँ पर तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RTS, ये भी R से शुरू हो रहा है S पे खत्म हो रहा है, ये भी R से शुरू हो रहा है S पे खत्म हो रहा है, इसीलिए या तो ये दिखाओ RVS और इसको ऐसे RTS से, इसमें T लगाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं ये होता क्या है रिपोर्टेड स्पीच में। ये हमारा कुछ एग्जांपल दिया गया था नरेशन में, याद है? तो नरेशन में ये हमारा जितना एग्जांपल सब डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है, ठीक। तो इस डायरेक्ट स्पीच में यहां से लेकर यहां तक का हमारा ये जो शुरुआती कॉमा के जो पहले वाला जो सेंटेंस होता है, इसके पहले वाला कॉमा के पहले वाला ये जो जितना सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग ये बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, ओके। तो अब बचा जो खुचा जो बात रह गया है, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है, इन्वर्टेड कॉमा, इस सेंटेंस को हम लोग नाम दिया है रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये हमारा डिनोट हुआ RVS से और ये हमारा डिनोट हुआ RTS। एनी डाउट? अब ठीक इसी प्रकार में यहाँ पे देखो, राम सेड, कॉमा के इधर वाला ये हमारा क्या कहला जाएगा? RVS। और हमारा इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है उसको क्या कहते हैं? RTS, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें तो पहचान कर ही ले कि कौन सा हमारा है, कोई डाउट है?
अब जो बताया है उसी का हमारा डिफिनेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। When we tell someone what another person said is called रिपोर्टिंग स्पीच। इस सेंटेंस में हमारा जो बोलने वाला जो है व्यक्ति, उस जैसे कि बोलने वाला व्यक्ति ई है, ही सेड, यही ना कहा गया है someone what another person said। कौन पर्सन कह रहा है? तो ही सेड। तो इस पूरे सेंटेंस को हम लोग ये रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच कह दिए। ओके, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ये हमारा बन रहता है इसमें इन्वर्टेड कॉमा, ये दिमाग में रखना। ओके, राइट डाउन ये चेंजिंग इनटू indirect speech, indirect speech।
अभी थोड़े देर पहले हम डायरेक्ट स्पीच को 3 पार्ट्स में बांटे हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच और तीसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जहां जहां वर्ब आएगा ना वहां वहां ये देखना कि हमारा वर्ब को ही हमारा रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्टेड कहा गया है स्पीच में। फॉर एग्जांपल अगर खाली रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच, तो हमारा जो एग्जांपल जो लिखवाए थे ये वाला he said comma I am ill inverted comma full stop। तो जब हम रिपोर्टिंग स्पीच का खाली बात करेंगे तो कॉमा के ठीक जो इधर वाला होगा इसको हम लोग पूरे के पूरे हम लोग क्या कह रहे थे? आर एस, ओनली फॉर आर एस, भी मत लगाना उसमें, आर एस। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हुआ सिर्फ। अब इसमें खाली पूछेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच बताओ, तो इसमें क्या यूज किया गया है? सेड। तो ये जो होगा ना हमारा रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच कहलाएगा। अगर इसी के जगह हमारा यूज होता टेल या फिर टेल्स, तो ये हमारा हो जाता रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच। कंफ्यूजन दूर हुआ? अब इधर वाले को हम लोग क्या कहे थे जी? RPS, रिपोर्टेड स्पीच। कोई डाउट? तो हम लोग को अब सीखना इस बात का है कि जब हम लोग बदल रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच को क्या चीज में? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके लिए आपको 3 रूल पहले समझना होगा। 3 रूल में सबसे पहले उसमें आपका पर्सन के बारे में जानना होगा कि पर्सन बोलने वाला कौन है, उसको पहले जानो। दूसरा चीज क्या क्या समझना होगा? टेंस, उस बात को जो बोला जा रहा है वो कब बोला जा रहा है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। इसीलिए कहते हैं कि टेंस को एक बार स्ट्रक्चर देख लेना। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ तो फिर बनाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमारा पर्सन में क्या होता है कि पर्सन में कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जब होता है तो उसके लिए हम लोग बदलते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है? तो आता है आई और वी आता है। सिंगुलर नंबर में आई आता है, प्लूरल नंबर में आता है वी आता है। तो ये आता है, इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। उसके बाद सेकंड पर्सन की बात होगा तो इसमें हम लोग बदलते हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में नो चीज। थर्ड पर्सन में पता था ही, सी, इट और नेम, ये आता है हमारा थर्ड पर्सन में। तो इस 3 को बातों को दिमाग में रखेंगे। अब हम इसको बदलने चलते हैं। ठीक, ध्यान से इसको देखना कैसे बदल रहे हैं। ये है डायरेक्ट स्पीच में, पूरा डायरेक्ट स्पीच में है। इसमें कह रहा है ही सेड आई एम इल, यानी कि वो जब बात हुआ था जिससे, तो वो कहा था ना कि वह कहा कि मैं बीमार हूं। जैसे कि हम दोनों में बात हुआ, तुम हमको कहे हम बीमार हैं, ठीक, और हम जाके जब बताएंगे दूसरे को तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम बीमार हैं, नहीं तो फिर बात अलग हो जाएगा। हम उसको कहेंगे कि वह बोली थी कि वह बीमार है, ऐसे करके बोलेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ही सेड लिखा हुआ है। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आए, क्या नजर नहीं आए? ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम बताए हुए हैं, कहां गया, कहां रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ देखो, जब सेड या फिर से या फिर से, यहाँ पर ये रहे, या तो से रहे या तो क्या से, या फिर क्या से। अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है तब हम लोग इसमें बदल लेते हैं, टेल और क्या चीज में? टेल्स में। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कुछ बदलना नहीं है। शुरुआत जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते चलो। ही सेड लिख दिए। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता तो इसको बदल लेते हैं, टेल या फिर क्या चीज में? टेल्स में। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दिए। अगली बात, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये
तो कॉमा के बदले हम लोग यूज करेंगे किसका? इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, ये बोलो, ये रखो या फिर ये वाला कॉमा, इसके जगह हम लोग यूज करते हैं किसका? डैड का। सब में तो ही सेड डैड। यहां तक का समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको बदल दिए। अब हमको बदलना है इसके अकॉर्डिंग, आई एम इल। इसके अकॉर्डिंग कैसे बदलेगी? वह कहता है मैं बीमार हूं, तो हम इस बात को जब तुम्हारे पास बोलेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वह कहता है कि वह बीमार है, वह बीमार है। तो वह का क्या होता है? यहाँ पर यूज किया क्या होता है? आई। तो आई के जगह हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्या? ही। और ही के साथ वह बीमार है, इज एम आर क्या लगेगा? इज। यहाँ पे लगाएंगे इज, और लास्ट में इल है तो क्या चीज लिख देंगे? इल। और लगा तो क्या? फुल स्टॉप। यही तुमको टेंस देखना होगा कि क्या चीज में बोला गया है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर में। एनी प्रॉब्लम? ये पहला एग्जांपल दिए हैं, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, पहले इसको नोट करो, स्पीड करेंगे।